अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय डेली व्लॉग। तो आज मेरे हाउस जॉब का पहला दिन था जिसके लिए मैं एक्सेप्शनली लेट उठी थी। तो बस जल्दी जल्दी जो है ये मेरा आज का फिट देख लें, जिसका मैंने सोचा था कि मैं बाद में फिट चेक रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मैं बाद में भूल गई थी क्योंकि मैं सारा दिन इतना बिजी थी। गर्मियों में मेरी स्किन का बहुत बेसिक सी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में बताया था। फर्स्ट स्टेप मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ वैसलीन का, स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। सेकंड स्टेप फॉलो होता है सईद गनी के विटामिन सी क्रीम। ये बहुत अच्छी रहती है मेरे लिए, मेरे फेस को बड़ा हाइड्रेट रखती है और मैं जो एक हैवी सा होता है फीलिंग होती है मॉइस्चराइज़र की, वो भी नहीं होती। थर्डली मैं यूज़ करती हूँ स्पेक्ट्रा ब्लॉक का सन ब्लॉक। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी सन प्रोटेक्शन देता है। बस इसका मुझे इतना एक ये मसला आता है कि इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर 5 to 10 मिनट बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि वाइट कास्ट नहीं देता। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं जो है वो लिप बाम के तौर पे वैसलीन यूज़ करती हूँ। आपको मैंने पहले बताया था कि मुझे लिप केयर बहुत अच्छी लगती है और इसके लिए ऑब्वियसली वैसलीन बहुत वेल नॉन ब्रांड है। फिर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती, सिर्फ ये मेबेलिन फिट मी का कंसीलर है। इसका नंबर इसकी हालत पर गौर ना करिएगा, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, नंबर मैं भूल गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं मेंशन कर सकी। फिर उसके बाद मैं ये लिप ग्लॉस लगाती हूँ, ये डर्माशाइन का लिप ग्लॉस है। डर्माशाइन के लिप ग्लॉस के कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलर नंबर्स के इनके कलर्स हैं। यही बातें करते हुए हम बस तैयार हो गए फटाफट, और अब बस मैंने निकलने की क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी और मुझे अपने हॉस्पिटल से पहले अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना था। यहाँ से हमारा होता है शुरू सफ़र। मैं सुबह सुबह उठने की बिल्कुल आदी नहीं हूँ और मुझे इस टाइम इतनी शदीद नींद आ रही थी कि बस मेरा था कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मेरी आदत यह है कि मुझे चलती गाड़ी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि मैं किसी तरह अपने आप को जो है वो जगाए रखूँ या कुछ करूँ, इसीलिए अक्सर मैं म्यूज़िक भी सुनती हूँ ट्रैवल करते हुए ताकि ये चीज़ मुझे जगाए रखे। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि बाहर क्या चल रहा है, दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। जैसे कि मैं काफ़ी देर से छुट्टियों पे थी तो अब मुझे बाहर आके थोड़ा अच्छा फ्रेश सा फील हो रहा था। 3 hours later. यहाँ पे 4 घंटे गुजरने के बाद हम अभी भी सफ़र में ही हैं। ये मेरा डेली का है, मुझे ऑलमोस्ट इतना टाइम ट्रैवल में लगता है। One eternity later. A few. फाइनली मेरे बाबा ने मुझे ड्रॉप कर दिया था मेरे हॉस्पिटल, लेकिन मेरा हॉस्पिटल रोड से काफ़ी दूर है तो मुझे उधर पैदल ही चल के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गर्मी में तपती और ख़ुद को बद्दुआएँ देती जा रही थी कि और दुआएं भी करती कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अरे सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतनी दूर मुझे अपना हॉस्पिटल लग रहा था कि बस मैं अब दुआ कर रही थी कि किसी तरह मेरा हॉस्पिटल आ जाए। और मैं इतना शदीद थक गई थी, मुझे टेंशन भी हो रही थी कि मैं किस तरह सारा दिन खड़ा होकर काम करूँगी। मैं अभी से थक गई हूँ। खैर ये हम रोते धोते किसी तरह खुद को घसीटती हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। यहाँ पे लोग मुझे इतने लुक्स दे रहे थे कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड करते हुए, जिनको मैंने टोटली इग्नोर किया क्योंकि मुझे क्लिप्स रिकॉर्ड करने थे, व्लॉग रिकॉर्ड करना था। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट हम हॉस्पिटल पहुँच गए, जिसमें मुझे बहुत खुशी थी कि फाइनली यहाँ पे हम वार्ड्स की रोटेशन करके आए थे और हम सब दोस्त बैठ कर गॉसिप वगैरह कर रहे थे। हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, पेन नहीं है, पेन नहीं है, पेन नहीं है। फिर वहीं तो कहती है अच्छा ये लो, ले लो पेन। इतने बड़े बैग में पेन नहीं है। उससे पहले तो मुझे अच्छे खासी लुक्स दी है मेरा बैग देख के कि इतना बड़ा बैग है जिसमें तुम्हारे पास पेन नहीं है। आज हमारा पहला दिन था तो आज ऐसे इतना काम नहीं था, बस इंट्रोज और ऑब्जर्वेशंस और विजिट्स और बस यही कुछ था कि आप देखें और पहले सीखें कि आपको पेशेंट किस तरह डील करना है। तो हमने बस यही किया सारा दिन और इधर उधर घूमे और हॉस्पिटल विज़िट किया, हॉस्पिटल देखा। यहाँ पे हम इत्तेफाक विज़िट करने गए थे तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी विज़िट करवा दूँ। यहाँ पे फ़ोन हमें यूज़ करना सख्ती से मना था हाउस ऑफिसर्स को, लेकिन आपकी बहन ने आपके लिए व्लॉग रिकॉर्ड करना था तो हमने सारे रूल्स ब्रेक किए और मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी जो कि आसपास जो नर्सेज होती हैं वो मुझे लुक्स दे रही थी, बट क्या कर सकते। वरना तेरे को डर नहीं लगता?
है यहाँ पे बस हम निकल रहे थे क्योंकि पूरे इत्तेफाक का विज़िट करके हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बस अब हमारे जाने का वैसे भी ऑफ टाइम हो रहा था। यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे मेरी फ्रेंड के लिए, स्पीडो आए और इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी और यहाँ पे कोई शेड वगैरह भी नहीं था। बस मेरी हालत रोने वाली हो रही थी। फाइनली यहाँ पे स्पीडो आ गई थी और हम फ्रीडम में बैठ गए थे। पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद मेरा वर्स्ट फेयर जो है वो घर बैक ट्रैवल करना होता है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहती हूँ और मुझे लोकल ट्रैवल करना होता है। बस मेरी जान जा रही होती है कि बस किसी तरह मैं उड़ के घर पहुँच जाऊँ। लेकिन हाँ, स्पीडो का ट्रैवल फिर भी टू सम एक्सटेंट मच बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो ट्रैवल, क्योंकि यहाँ पे ये स्पीडो काफ़ी स्पेशियस होती है, जगह भी काफ़ी होती है, आप इजीली खड़े हो जाते हो। हैंड वी बनाना हमारा बहुत ज़रूरी था, विक्ट्री बनानी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। यहाँ पे बस फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरह मेरा मेट्रो का स्टॉप है फटाफट और मैं बस उतरूँ। बस हुई पड़ी थी मेरी यहाँ पे और फाइनली फिर हमारा मेट्रो का स्टॉप आ गया। वहाँ पे बस ये कलवा चौक का स्टॉप था और इस स्टॉप पे बहुत ज़्यादा रश होता है, वैसे भी बहुत ज़्यादा मेट्रो में रश होता है। तो बस मेरा यही था कि बस मैं फटाफट जो है वो अपना कार्ड स्कैन करूँ, मेट्रो में बैठूँ और बस उड़ के घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये भाई मेरे सामने चल रहे थे लेकिन ये बहुत आहिस्ता चल रहे थे और मुझे फाइनली फिर अपना वो लेन चेंज करनी पड़ी कार्ड स्कैन करने के लिए। यहाँ पे कार्ड वगैरह स्कैन हो गया था और बस अब मेट्रो का इंतज़ार था कि फटाफट से मेट्रो आए और हम उड़ के घर चले जाएँ। यहाँ पे मैं मेट्रो में बैठ गई थी, लेकिन इतना रश था और इतनी गर्मी थी कि मैं मेट्रो को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तब मिलते हैं आपको शायद जाके। One eternity later. हम शरदे पहुँच गए। काश ऐसा रियलिटी में भी होता कि बस एक हैंड फ्लैप में मैं जो है वो शरदे पहुँच जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो 3 घंटे लगते हैं। यहाँ पे बस मैं शरदे पहुँच गया, मैंने फटाफट से कार्ड स्कैन किया और मैंने कहा चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी आगे रिकॉर्ड करने की और गर्मी भी बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सूरज बिल्कुल ग़ुरूब नहीं हुआ था इस टाइम तक। खैर अपने आप को घसीटती मैं ये एक्सीलरेटर पे चढ़ गई, जहाँ पे वी बनाना मेरा बहुत ज़रूरी था। व्यू अच्छा था तो मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पे बस जी मेरी बस हो चुकी थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग्स।